फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा 12 और Su-30 MKIs प्रिक्योर किए जाएंगे, जिसकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा कुछ ही दिनों पहले एक्सेप्ट किया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि लास्ट Su-30 MKI 2021 में डिलीवर हुआ था, जिसके बाद से जो Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन है वो बंद थी। तो Su-30 MKI की जो प्रोडक्शन लाइन है ये एक साल में 12 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेबल है, इसलिए 12 Su-30 MKIs के ऑर्डर दिए जाएंगे। तो ये 12 Su-30 MKIs एक साल के पीरियड में बनाकर निकाले जाएंगे HAL के नासिक डिवीजन से। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि मोस्टली ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही बनाए जाते हैं, पर इनको लेकर जो रॉ मटेरियल्स हैं ये रशिया से आते हैं। तो इन रॉ मटेरियल्स में टाइटेनियम ब्लॉक्स हैं, फोर्जिंग्स हैं, फास्टनर्स हैं, और ये चीज़ रशिया द्वारा सप्लाई करी जाएगी HAL को एज अ किट, जिसको यूज़ करते हुए इन एयरक्राफ्ट को इंडिया में बनाया जाएगा और असेंबल किया जाएगा। तो करीबन 11,000 करोड़ की ये डील होने वाली है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $1.33 बिलियन की है। और जब से रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, तब से रशिया को ये मिलने वाला सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इन Su-30 MKIs में कुछ एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम इंडियन ओरिजिन के होंगे, जिनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। बाकी वेपन्स भी यहाँ पर जो लगेंगे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ही होंगे। तो जैसा कि हम अपने पास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इन प्लेटफॉर्म में कुछ खास इम्प्रूवमेंट जो बेसलाइन Su-30 MKIs है उनसे ज़्यादा नहीं होगा। सुपर सुखोई अपग्रेड जो है ये पेंडिंग प्रोजेक्ट है, जिस पर काम किया जा रहा है, और धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको Su-30 MKI के फ्लीट में इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो सबसे प्राइम एग्जांपल है ये इसका रडार वार्निंग रिसीवर है, जो कि अब डिजिटल RWR हो चुका है, जो कि द्रुति DR118 है। बाकी ये चीज़ हम जानते ही हैं कि जो वेपन्स इंटीग्रेशन है वो रेगुलरली चल रहा है, जिसके अंतर्गत इजरायली डर्बी मिसाइल का इंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ है, फ्रेंच मीका मिसाइल यहाँ से फायर करके देखी गई है, और इंडियन एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रुद्रम मिसाइल्स को यहाँ से फायर करके देखा गया है। इजरायली स्पाइस बॉम्ब का यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ है, साथ ही साथ अस्त्र मिसाइल भी यहाँ पर इंटीग्रेट करी गई है। बाकी मेजर अपग्रेड की भी तैयारी करी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो उत्तम AES रडार डेवलप किया गया है उसका गैलियम नाइट्राइड वर्जन बनाया जा सकता है, जो कि Su-30 MKIs में लगाया जाएगा, जिस पर काम किया जा रहा है। और फ्यूचर में इंडियन AES रडार से इसके मेन रडार को रिप्लेस किया जाएगा। सिमिलरली इंडियन जैमर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जिसे DCMOS भी कहा जाता है। तो ये पॉड बेस्ड सिस्टम होगा, जो कि यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है उस पर भी काम किया जा रहा है, और कंप्लीट कॉकपिट अपग्रेड भी यहाँ पर होगा सुपर सुखोई अपग्रेड के अंतर्गत। तो ये मेजर अपग्रेड हैं जो कि समय के साथ साथ किए जाएंगे, और मोस्ट लाइकली इन अपग्रेड्स को इंडिया में ही इन हाउस किया जाएगा, रशिया की मदद यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो ये चीज़ हम मानकर चल सकते हैं कि हो सकता है ये आखिरी ऑर्डर हो इन प्लेटफॉर्म का। ऑल्दो कई जगह ये अजम्पशन किए जा रहे हैं कि एडिशनल Su-30 MKIs भी ऑर्डर किए जा सकते हैं, क्योंकि खाली 12 ही एयरक्राफ्ट के लिए जो प्रोडक्शन लाइन है उसको दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। पर फिलहाल के लिए इसकी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे नहीं रही है। ये जो 12 Su-30 MKIs लेने थे इसके इंडिकेशन बहुत पहले से आ रहे हैं, उसके एडिशनल जो Su-30 MKI लेने हैं इसके इंडिकेशन अभी तक नज़र नहीं आए हैं। बाकी एक जो अच्छा मूव यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि इन प्लेटफॉर्म को लेकर और इनके वेपन सिस्टम्स को लेकर कोशिश करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सके, ताकि चीज़ों का जो प्रोडक्शन है ये फास्ट हो सके और स्ट्रीमलाइन हो। स्पेशली मिसाइल को लेकर ये न्यूज़ आ रही है कि अस्त्र मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्राइवेट पार्टनर्स भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मिसाइल्स BDL यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, जिनके पास ऑलरेडी 400 के आसपास अस्त्र Mark 1 मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करने के ऑर्डर हैं। तो इसके बाद Mark 2 मिसाइल है, Mark 3 मिसाइल है। तो ये मिसाइल्स हज़ारों में बनाई जाएंगी, और हर प्लेटफॉर्म में क्योंकि ये लगने वाली है तो इनकी डिलीवरी फास्ट हो सके, इसको इंश्योर करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करना नेसेसिटी बन जाती है। और यही प्लान किया जा रहा है अस्त्र मिसाइल सीरीज़ के साथ। तो अभी भी अस्त्र मिसाइल के कई पार्ट्स प्राइवेट प्लेयर्स बनाते हैं, पर फ्यूचर में कोशिश करी जा रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पूरी की पूरी मिसाइल प्राइवेट सेक्टर से सोर्स करी जाए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि LCA-30 के भी नंबर बढ़ने वाले हैं। Su-30 MKI पहले से ही
260 के ऊपर है। फिर तेजस मार्क 2 आएगा, AMCA आएगा, रफाल में भी इन मिसाइल्स को लगाया जाएगा। तो डेफिनेटली 1000 के ऊपर तो ईजिली ये मिसाइल जाने वाली हैं प्रोडक्शन को लेकर। फिर जो डिफरेंट वेरिएंट्स आने वाले हैं, चाहे अस्त्र मार्क 2 हो, मार्क 3 हो, तो ईजिली 2000 के आसपास तो ये मिसाइल बननी ही बननी है। और ये हम सबसे लोएस्ट एस्टिमेशन बता रहे हैं। तो जितने ज़्यादा प्लेयर इन्वॉल्व होंगे उतना स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन होगा और IAF को उतनी आसानी होगी इन मिसाइल्स को मेंटेन करने में। सेम चीज़ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर भी करी जा रही है और AMCA के केस में स्पेशली आप प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।